नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम अक्टूबर मंथ की बात कर रहे हैं और हम बात करेंगे कुंभ लग्न और राशि के लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा। और ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है समझना, राशि और लग्न दोनों के लिए। अक्टूबर मंथ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और वो चेंजेस आपको समझने के लिए आपको चार्ट पता होना चाहिए अपना। इसलिए आप अगर नहीं पता है तो कुंडली कैसे देखें पार्ट 1 मेरा एक वीडियो है, वो देख लीजिए। काफ़ी लाखों लोगों ने देखा है, उनको समझ में आया है और उनको लाभ हुआ है। आपको एस्ट्रोलॉजी से बेनिफिट चाहिए तो पहले एस्ट्रोलॉजी को समझना ज़रूरी है। वो आपको चार्ट अपना पता होना चाहिए जिससे आपको काफ़ी हद तक आप रिलेट कर पाए, उसमें आपको चीज़ें समझ में आए और आप उसका बेनिफिट उठा पाए। बेनिफिट इस तरह से होता है कि भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो दोनों चीज़ समझ में आए। यहाँ अक्टूबर में देखिए गुरु वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर को, तो एक बहुत बड़ा इवेंट है। दूसरा आपके लिए हो रहा है सूर्य का ट्रांजिट। सूर्य जो है वो हर मंथ ट्रांजिट करते हैं, लेकिन ये ट्रांजिट उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें दो चीज़ें हो रही है, एक तो वो राहु के सामने और केतु के साथ है 17 अक्टूबर तक, जिसका हमने लास्ट मंथ में चर्चा किया था। तो आधा महीना वो उस स्थिति में है जहां है, और उसके बाद वो ट्रांजिट कर रहे हैं तुला में, जो कि उनकी नीच राशि है। तो ये बहुत बड़ा ट्रांजिट है और वो एक मंथ के लिए तुला में रहेंगे। तो आधा अक्टूबर मंथ, आधा नवंबर मंथ, तो वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ मंगल जो है वो 20 तारीख को ट्रांजिट कर रहे हैं मिथुन में से कर्क में। तो कर्क में वो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं और कर्क उनकी नीच राशि है। तो ये सारी चीज़ें 3 ग्रहों की हो रही है। साथ में आपके शनि महाराज वक्री चल रहे हैं, वो अपनी परम उस पे हैं गति में, और 15 नवंबर को वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो शनि का रेट्रोग्रेड का ये इफेक्ट आपको अक्टूबर एंड में भी ज़्यादा देखने मिलेगा। दूसरी तरफ राहु केतु के साथ गुरु का कॉम्बिनेशन, मतलब गुरु के घर में राहु बैठे हैं, वो चीज़, और गुरु वक्री होकर क्या अपने फला देश में बदलाव करेंगे, फल देने में बदलाव करेंगे, वो भी समझेंगे। तो ये सारी समझने के लिए चीज़ें आपको अपना चार्ट पता होना चाहिए। तो कुंभ वालों के लिए क्या है कि शनि लग्नेश है, कुंडली के उसी स्थान में बैठे हैं। आपका सबसे बड़ा पावरफुल पोजीशन अभी जो चल रहा है ना ये सारी सिचुएशन में, वो शनि है। शनि आपके लग्नेश है, कुंडली के मालिक है, वक्र स्थिति में बैठे, स्ट्रांग पोजीशन में है। जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं। जो भी चीज़ें आपको लाइफ में अब तक नहीं हो पा रही थी, शनि ने एक एक करके थ्रू आउट, उनका 2.5 साल का ट्रांजिट होता है, मार्च तक यहाँ रहेंगे। एक एक चीज़ें आपके लिए शॉर्ट आउट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। आपको धीरे धीरे हो रहा है, आपको जल्दी है, लेकिन शनि अच्छा कर रहे हैं। तो शनि आपको अक्टूबर में भी लाभ देने के लिए बैठे हुए हैं, डोंट वरी। शनि की वक्र और नीच दृष्टि 3rd हाउस पे है। अगेन मैं राय दूंगा, पहले भी कहा है, बड़े साहस पराक्रम नहीं करने, और अब तो बिल्कुल नहीं करने। क्यों? क्योंकि इस स्थान का मालिक 20 अक्टूबर को मंगल नीच राशि कर्क में जा रहा है। तो वो चीज़ भी हम आगे समझते हैं, पॉइंट क्या है। राहु आपके 2nd हाउस में है। आपका परिवार जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपकी विचारधारा से सहमत नहीं है। शनि पहले स्थान में, राहु दूसरे स्थान में, ये जो सिचुएशन है वो आपको आपकी वाणी को अप्रिय कर देता है। यानी कि आप सच भी बोलेंगे, लोगों को पसंद नहीं आएगा और वो चीज़ आपके रिलेशन ब्रेक करवाएगी। तो वो चल रहा है आपकी वाणी से। जिनका बिजनेस है उनको कहीं कहीं राहु का जो एरिया है उसमें लाभ होगा, जो राहु के एरिया नहीं है उसके अलावा जो बिजनेस करे उनको मज़ा नहीं आएगा। वाणी को कंट्रोल कीजिएगा। धन से संचय जो है वो खर्च हो रहा है आपके काफ़ी समय से। उसका रीज़न, एक तो राहु लालच में आपका धन खर्च करवा रहा है, दूसरा आप नए साहस में जा रहे हैं जो कि शनि की वक्र और नीच दृष्टि से हो रहा है। शनि आपको मना कर रहा है, आपके इंट्यूशंस आ रहे हैं कि मत करो मत करो, फिर भी आप खर्च कर रहे हैं। तो अक्टूबर में वो कंटिन्यूटी रह सकती है, ध्यान रखिएगा। गुरु यहाँ पर 4th भाव में अच्छी स्थिति में है। इन्वेस्ट कर दीजिए पैसा प्रॉपर्टी में, ज़मीन में, मकान में, वाहन में, आपको लाभ होगा। और वक्री गुरु आपको उसमें और लाभ करने वाला है, और उसका डिटेल वीडियो मैं दे रहा हूँ आपको, सो डोंट वरी। लेकिन गुरु यहाँ आपके लिए शुभ है, अच्छी स्थिति में है, आपके कर्मस्थान को भी देख रहा है, जीवन में सुख समृद्धि सुविधाएं बढ़ा रहा है, सुख भाव में है। वक्री स्थिति में आपके सुख अचानक से बढ़ेंगे, लाभ होगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि सुविधाएं बढ़ेगी। अब गुरु की ये जो दृष्टियां है ना 3, वो भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि वक्र दृष्टि हो रही है। तो पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, सडन होगा। वो बेनिफिट केतु ने रोक के रखा है तो गुरु दिला देगा। और जो गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग हैं, उसमें भी आपको क्लैरिटी होगी कि ये इसमें जाना है या इसमें नहीं जाना है, ये रोग है या नहीं है, उसका इलाज क्या है। तो अक्टूबर 9 के बाद से आपके जीवन में बहुत सारी क्लैरिटी आने वाली है, वो अच्छा है।
गुरु कर्म स्थान पे दृष्टि कर रहा है, मंगल का घर है। अगेन ध्यान देना है 9 अक्टूबर को गुरु वक्री हो रहा है, उसकी वक्र दृष्टि होगी। आपको कर्म स्थान में शुक्र बुध वहां जा रहे हैं, बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, लेकिन जो चल रहा है उसको मेंटेन करना है। बिफोर मंगल वक्री मतलब 20 अक्टूबर से पहले अगर कोई लाभ मिल रहा है पोजीशन, हायर पोजीशन का, तो ले लेना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना चाहिए। और क्योंकि कर्मस्थान का मालिक है और जॉब के स्थान में आपकी मंगल की नीच राशि जो है कर्क, उसी में मंगल आ रहा है, तो आपको जॉब में बड़े परिवर्तन नहीं करने चाहिए अक्टूबर में, बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए। और मंगल काफ़ी समय तक रहने वाला है, 20 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आप निर्णय लेना चाहते हैं कुछ भी तो ले लीजिएगा, और वो भी आपको अच्छा है, सही लग रहा है। ओपिनियन लीजिएगा अपने दोस्तों का, फैमिली मेम्बर्स का, राय लेके आगे बढ़िएगा तो बेटर रहेगा। आफ्टर 20 अक्टूबर आपको कोई निर्णय जॉब को लेके नहीं लेना है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज़ को नहीं हायर करना है नए 20 अक्टूबर के बाद, उसमें मज़ा नहीं आएगा। जो पुराने हैं वो आपके ज़्यादा काम के हैं। अपने बिजनेस में बड़ा इन्वेस्टमेंट लोन लेके नहीं करना है किसी को भी। कुंभ राशि और लग्न वालों में किसी को भी लोन नहीं लेना चाहिए 20 अक्टूबर के बाद, वो मज़ा नहीं आएगा, आपको बहुत स्ट्रेस देगा वो ईएमआई, तो वो चीज़ ना करे तो बेटर है। कर्मस्थान पे गुरु की दृष्टि है, आपके शनि की भी दृष्टि है, और ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी कि आपका कर्मस्थान थोड़ा सेफ है। और वक्र दृष्टि होगी यहाँ शनि की भी और गुरु की भी, तो थोड़ा आपको स्ट्रेस लगेगा कर्मस्थान पे जब मंगल यहाँ 20 तारीख को आ जाएगा, लेकिन अवॉइड कीजिएगा, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंगल जो है वो एक अच्छी बात क्या है कि नीच राशि में आके दृष्टि जो कर रहा है वो उच्च दृष्टि 12th हाउस पे कर रहा है। आपको विदेश जाना है, अगर आप स्टूडेंट है तो लाभ होगा। आप जॉब में विदेश जाना चाहते हैं, लाभ होगा। लेकिन जॉब वालों को मैं राय दूंगा कि आपको क्लैरिटी हो कि आने वाले समय में लंबे टाइम के लिए अगर आप विदेश में सेटल होने के लिए जा रहे हैं तो ठीक है, और अदरवाइज बिना वजह का ये फेर बदल मत कीजिएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा है, विदेश जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको विदेश में रहते हैं और आपको वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है, डिस्टर्बेंस है, तो उसमें सॉल्यूशन यही मंगल लाएगा। तो विदेश के मामले में अच्छा है। जो लोग विदेश की कंपनी में जाना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा है। विदेश के साथ टाइप किया, इंटरैक्शन कुछ चल रहा है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ सोच रहे हैं तो ठीक है, मंगल उसमें पॉजिटिव है। लेकिन आपको बिजनेस हो, जॉब हो उसमें, और स्टूडेंट्स के लिए, आप अगर हाउस वाइफ है तो आपके लिए बेस्ट टाइम है। आपका घर नया बनेगा, सजावट कर पाएंगे आप उसमें, आप उसको सजाना चाहते हैं, रिनोवेट करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, बड़ा बनाना चाहते हैं, हो पाएगा। आप अगर फार्मर है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आपको अपनी ज़मीनों से बहुत लाभ होगा, आपने जो भी पकाया उगाया है उससे लाभ होगा, और आपको जो लाभ हो उसको सही दिशा में इन्वेस्ट कर दीजिएगा, हाउस वाइफ और फार्मर के लिए खास। शनि यहाँ पहले स्थान में है, आपको बहुत सारी चीज़ें वो थॉट प्रोसेस में दे रहा है कि पैतृक संपत्ति को लेकर मैं लीगल वे में जाऊं तो अच्छा हो जाएगा। ये वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप चीज़ें बेहतर हो रही है, होगी, और गुरु वक्री होने से लाभ होगा। सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य राहु के सामने से हट जाएगा, तब तक आपको यहाँ हर्डल्स लगेंगे पैतृक संपत्ति में, लेकिन गुरु वक्री होकर दृष्टि करेगा और पावरफुल हो जाएगा, आपके लिए अच्छा होगा। सूर्य यहाँ चला जाएगा तुला में। तो देखिए अभी जो समय चलेगा अक्टूबर के 17 डेज तक, उसके बाद जब सूर्य चले जाएंगे, 7th हाउस का मालिक है सूर्य। आपका पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर को लेके आपको कोई निर्णय नहीं लेने चाहिए बड़े, उनकी हेल्थ को लेके ध्यान रखिए, उनसे पार्टनरशिप में बिजनेस मत कीजिए। जो चल रहा है अगर तो उसको मेंटेन कीजिए, उसमें बड़ा कुछ और इन्वॉल्वमेंट रख के कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, वो लॉस क्रिएट करेगा। सूर्य यहाँ 1 महीना रहेंगे तुला में, 17 अक्टूबर से लेके 1 महीना, उसके बाद स्थिति बदल जाएगी, अच्छी है तो थोड़ा समय ध्यान दीजिएगा। नया पार्टनरशिप नहीं करना है किसी और के साथ। पार्टनरशिप चल रही है किसी के साथ तो उसको हो सकता है ब्रेक हो जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, शनि की भी दृष्टि है, तो वो ब्रेक हो जाए तो होने दीजिए, नहीं हो तो उसको फिर मेंटेन करते रहिए। और सूर्य जब तक तुला से निकले नहीं तब तक वो स्थिति आपके लिए बनी रहेगी। अच्छा, सूर्य तुला में आएंगे, आपको शादी के लिए रिश्ते आ सकते हैं, लेकिन आप उनसे बात कीजिए, इंटरेक्शन प्रॉपर हो, एक दूसरे को समझिए, निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें,
ब्रेक हो सकती है। आपकी ऑलरेडी रिश्ता तय हो चुका है तो उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपको कोई मेजर नेगेटिव प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, विदेश जाने में मंगल जितना सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पर मैं आपको एक और राय दूंगा जो कि टोटली उससे अलग है। जो मंगल मंगल सपोर्ट कर रहा है, शनि भी पावरफुल है, लेकिन गुरु की यहाँ वक्र और नीच दृष्टि पड़ेगी। विदेश के मामले में आपको संभालना क्या है, डॉक्यूमेंट्स, जहाँ आप ट्रस्ट करके जा रहे हैं वो चीज़, जिस पे भी जिन सपोज आप जॉब में जा रहे हैं, कंपनी आपको भेज रही है, लेकिन वहाँ जाके आपको बोले कि आपका रोल खत्म हो गया है, तब आपको प्रॉब्लम आएगा। आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाई का फिर आगे फ्यूचर है कि नहीं वो सोचिएगा, किसी को देख के मत चले जाइएगा। सो 9 अक्टूबर के बाद विदेश के मामले में आपको जो जो इंट्यूशन मिले, जो जो चीज़ें आपको अंदर से आवाज़ आए कि भाई ये चीज़ ज़रा देख लो, इसमें क्या करना चाहिए, वो गुरु की आवाज़ होगी। वो आपके हार्ट में बैठा है, वो आपकी आत्मा में बैठा है, इंट्यूशन में बैठा है। नेगेटिव भले इंट्यूशन आए, बट उसको फॉलो कीजिए कि ये नहीं करना है तो नहीं करना है, ये करना है तो करना है। ये चीज़ यहाँ क्लैरिटी देगी आपको और लाइफ में प्रोग्रेस देगी। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाए ताकि आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।